ये क्या हो रहा है? मेरा चक्कर क्यों लग रहा है भाई? मेरा चक्कर क्यों लग रहा है भाई? चलो ए समीर, ये सारे व्यूअर लोगों को किस कर दो। सारे व्यूअर को हेलो बोल दो। हेलो। हाँ, आई लव यू बोल दो। आई लव यू और बोल दो। गुड जॉब। चलो अच्छा, ठीक से किस करोगे? हाँ, गुड जॉब। हाँ, तुम भी कर दो किस। यस, डेंजरस कार। नमस्कार, हमारे ब्लॉग पे आपका स्वागत है और हमारे ब्लॉग का नाम है डैड एंड ट्विंस। और बहुत लकली हम तीनों एक साथ चुपचाप हैं, नहीं तो एक लाइन भी नहीं बोलने देते हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने सारे क्लोज दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड से, बच्चों को बात कराता रहता हूँ ताकि थोड़ा जानते रहें एक दूसरे को। जितने भी रिलेटिव हैं, मेरे दोस्त हैं। इंडिया से मेरा दोस्त था, कॉल किया, बात होने लगी तो मैंने बोला नमस्ते करो अंकल को। तो मेरा दोस्त बोल रहा है ये लोग तो इंग्लिश ही बोलते होंगे, हिंदी तो नहीं जानते होंगे। मैंने क्यों? क्या तो अमेरिकन है, वहाँ पे पैदा हुए हैं। तो मैं कह नहीं, ऐसा क्या है, अमेरिकन हैं, यहाँ पैदा हुए हैं तो अमेरिकन हो गए हैं, बट हैं तो हमारे साथ हमारे घर पे। तो क्वेश्चन ये था कि हम इंग्लिश के साथ साथ हम अपने बच्चों को हिंदी क्यों सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे अमेरिकन हैं, अमेरिका में अगर रहेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे और सब कुछ करेंगे तो हम अपने बच्चे को हिंदी क्यों सिखा रहे हैं। तो इसका कई सारा रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। अकबर का साम्राज्य बढ़ रहा था और इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि उसके प्रदेश में हर भाषा बोलने वाले लोग आ रहे थे। तो अकबर को ज़रूरत थी एक बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले एक पर्सन की, जो उसके दरबार में सारी प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर सके। तो उसने इश्तिहार निकाला, बहुत सारे लोग आए और एक पर्सन ने आके इतना चैलेंज दे दिया, बोला कि इस दरबार में बैठा पर्सन कोई भी ये नहीं बता सकता है कि हमारी मातृभाषा क्या है। और ऐसा ही हुआ, कोई नहीं बता पाया। तो फिर अकबर ने एक काम बीरबल को दिया कि तुम्हें बताना है कि इसकी मातृभाषा क्या है। बीरबल एक दिन बाद आए और फिर बोले कि टाइम लेके बोले, एक दिन बाद आके बताए कि इनकी मातृभाषा बंगाली है। पूछा गया तो वो पर्सन बोला कि हाँ बंगाली है, बट आपने कैसे पता कर लिया। तो बीरबल ने क्या किया था कि जब वो पर्सन सो रहा था और जब गहरी निद्रा में गया तो उसकी खिड़की के ऊपर कंकड़ पत्थर मारा, उसकी नींद टूट गई। फिर उसने आया, बाहर निकल के कुछ बोला, नहीं समझ में आया। कई बार परेशान किया। जब वो गहरी नींद से एक बार गुस्से में उठा तो लगा उल्टा पुल्टा बोलने, गाली देने, बोला कौन है सामने, क्यों नहीं आ रहा है। तो वो अपनी लैंग्वेज में बोला था। तो एक कोई भी पर्सन जब बहुत दिल से बोलता है, अनकॉन्शियस होकर बोलता है, लाइक जस्ट रैंडमली बोलना है, तो अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। जैसे वो गुस्से में उठा तो उसको अब लैंग्वेज जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, मातृभाषा, उसी में बोलेगा। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, इसका निष्कर्ष बाद में बताते हैं। पहला रीज़न ये है कि सबको अपनी मातृभाषा पसंद होती है, तो उसमें सिखाना चाहता है। ऐसा में उधर जाओ प्लीज़, चलाओ तो आओ मेरे पास बैठ जाओ। बट जाके हमारे फ़ोन में मारेगा और फ़ोन देखिए। देख मार के हैप्पी होके भाग रहा है। कहाँ भाग रहे हो समीर? अगर इस बार फ़ोन को मारा ना तो मैं उठा के पटक दूंगा, बता रहा हूँ। उठा के पटक दूंगा, बता रहा हूँ तुम। अरे ये लड़का बहुत बदतमीज है भाई, ये लड़का बहुत बदतमीज है। तुम क्या हो, तुम बताओ क्या हो? अच्छा, बदतमीज नहीं है भाई, नौटंकी बाज है। कोई बात नहीं। और ड्रामेबाज कौन है? समीर। समर का देखो, ये सब ड्रामा मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, समझे? चलो दौड़ो, नहीं तो मैं घर लेके चला जाऊंगा। एक रीज़न और ये है हिंदी सिखाने का हमें कि हमारी सारी फैमिली या तो भोजपुरी बोलती है या तो हिंदी बोलती है, हमारे सारे रिलेटिव और सारी फैमिली। तो अगर मैं इंग्लिश सिखाऊंगा और फिर वो लोग इंडिया आना जाना लगा रहेगा तो लोगों से बात ही नहीं करेंगे। और जैसे मैं फ़ोन पे, हे भगवान, तीसरी बार है और मेरा फ़ोन गिराने आ रहा है लड़का समीर बदतमीजी है ये।
तो मैं बोल रहा था कि जैसे मैं स्टैंड पे फ़ोन रखा हूँ और वो अपना उठा के लेके आ रहा है इसको मारने के लिए। देखिए, इसको लेके आ रहा है इसको मारने के लिए। तो चौथी बार जैसे फ़ोन रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ, मारने के लिए तैयार हो जा रहा है। बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ। हैप्पी हैप्पी गुड जॉब। तो ये लड़का बोल रहा है कि अभी ब्लॉगिंग मत करो, थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। तुम क्या हो समर? हाँ, मैं डेंजरस बॉय हूँ। इस पे चलता हूँ तो मैं डेंजरस बॉय हूँ। आओ तो मैं पंप से मार के गिराऊंगा, बता रहा हूँ। आ जाओ। यू डेंजरस बॉय। और ये रहा डेंजरस बॉय को मैं पंप से गिराऊंगा। तो एक तो रीज़न हो गया मातृभाषा, और दूसरा ये हो गया कि मेरी फैमिली सारी या तो भोजपुरी बोलती है या तो हिंदी बोलती है। कंचन की सारी फैमिली हिंदी बोलती है। तो ये अगर हमारी फैमिली से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे और कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो फिर फैमिली के साथ कनेक्शन नहीं रह जाता है, और फिर उतने अच्छे से बात नहीं करते हैं तो अपने परिवार की तरफ फील नहीं आता है। तो इसलिए भी हिंदी सिखाना ज़रूरी है। पैसा मिल गया भाई, दिखाओ दिखाओ, हाथ पे दिखाओ मेरे। वाह भाई, सही में 1 सेंट मिल गया इसको, और पता है कि पैसा है। इसका क्या खरीदोगे? चाको। तुम क्या खरीदो? तुम कैंडी खरीदोगे? अरे भैया 1 सेंट में तुम लोग क्या क्या खरीदोगे? प्लीज 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 छोड़ो यार, मेरा फोन छोड़ो यार, रहेगी। बोलो हेलो। हाउ आर यू? ठीक से बोलो। हाँ, अब बोलो नमस्कार। नो गुस्सा। तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो। ये लड़का ना बहुत जल्दी गुस्सा होता है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा था, बीरबल की कहानी जो सुना रहा था मैं, मातृभाषा वाली। तो क्या होता है कि हम जब अपनी भाषा में बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं और वो दिल में जाती है, और जब दूसरे की भाषा बोलते हैं, हम लर्न करके बोलते हैं तो दिमाग से बोलते हैं। तो अगर हम घर में इंग्लिश बोलने लगे तो ये भी है कि हम बहुत अच्छा से इनके साथ एंजॉय नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, हमने इंग्लिश सीखी है और हमारी थर्ड लैंग्वेज कर लीजिए, पहली तो भोजपुरी है, हिंदी है, फिर इंग्लिश है, तो वो फील नहीं आता है जो मुझे हिंदी और भोजपुरी बोलने में आता है। तो इसलिए घर पे हमेशा हम लोग हिंदी ही बोलेंगे, चाहे ये लोग अमेरिका में रहें, चाहे इंडिया में रहें, कहीं भी रहें। और बाकी इंग्लिश इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई हर एक चीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो इंग्लिश इज़ ए मस्ट है। तो बीरबल की कहानी ये है कि आप जब गुस्से में हो, दिल से हो, प्यार से हो, तो आप अपने दिल की भाषा बोलेंगे, फ्री अंदाज में बोल। जो बीरबल अकबर वाली कहानी सुना रहा था, वैसी एक रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। एक यूट्यूबर है कनाडा में, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था और उसको एनेस्थीसिया वगैरह बेहोश करने के लिए दिया गया था। तो जब वो थोड़ा होश आ रहा था तो वो सबसे उठ के सारी नर्सेस से सबसे लगा हिंदी बोलने। तो वहाँ कनाडा में अब नर्सेस हिंदी तो नहीं जानती है, बट यही हुआ कि उसका मेन रीज़न यही था कि अपनी मातृभाषा बोलना शुरू कर। और बाइलिंगुअल बोलने का जो सबसे अच्छा फ़ायदा है, इवन साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च में प्रूफ भी किया हुआ है कि 2 भाषा बोलने वाले बच्चों का जो ब्रेन पावर होता है ज़्यादा होता है, और एनालिटिकल स्किल और किसी चीज़ को उसको एनालाइज करने का, ये सब का पावर ज़्यादा होता है। और बहुत एडवांटेज होता है कि 2 भाषा जानते हैं तो 2 कल्चर के बारे में सीख सकते हैं, 2 तरह के लोगों से मिल सकते हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं या जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं। और जब उनको आप तीसरी लैंग्वेज सिखाते हैं, तो अगर 2 लैंग्वेज उनको पहले से आती है, घर में से सीखे हुए 2 लैंग्वेज, तो तीसरी लैंग्वेज सीखना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप 5 साल से पहले 2-3 लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत तेज़ पिक करते हैं। जितना ये लोग एंजॉय करते हैं मेरे पापा के साथ में, अगर हिंदी नहीं बोलते तो क्या एंजॉय करते हैं। और फ्यूचर में भी ऐसे ही हम लोग से ज़्यादा एंजॉय करते हैं पापा के साथ में। तो इसीलिए हिंदी जानते रहेंगे तो फ्यूचर में कभी भी आते जाते हैं, पापा आते जाते हैं, तो इन लोग को वैसे ही बॉन्डिंग बना रहेगा, वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही मस्ती में रहेंगे।
और इंग्लिश सिर्फ हो जाएगा तो फिर पापा भी नहीं बोल पाएंगे, फिर बात भी नहीं होगी, तो धीरे धीरे हाँ तो वो अच्छा नहीं होता है। ये बेटा तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तुम्हें पता है? कौन सी? कैंडी। तो अभी कैंडी मांग रहा है खाने के लिए। और बाइलिंगुअल बोलने का प्रॉब्लम भी बहुत होता है। जैसे हम लोग घर में इन लोग बोलना शुरू किए हैं हिंदी और इंग्लिश, तो कभी पानी बोल दिया, कभी वाटर बोल दिया, तो लोग करेक्ट करते हैं कि पानी नहीं वाटर। हाँ देखो फिर कर दिया। अब बोल रहे कि खाना खाना है तो बोलेंगे कि खाना ना फूड। ठीक है, तो ऐसे ही फिर ये लोग को इनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा सही है। इनको हम बोल देते हैं अच्छा ये नहीं ये। तो और सबसे अच्छा रहता है अगर एक पर्सन को हिंदी बोलना हो हमेशा और एक पर्सन को इंग्लिश, तो बहुत अच्छे से सीखते हैं। बट हाँ इसमें लगेगा हम लोग को 1-1.5 साल ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, दोनों लैंग्वेज में लोग कंफ्यूज होंगे, बट फिर इसके बाद बहुत अच्छे से सीख के निकलेंगे। और होपफुली हम लोग तीसरी लैंग्वेज डालेंगे इनको सिखाने के लिए। क्या कर रहे हो समीर, क्या कर रहे हो? तो जब 4 साल के हो जाएंगे तब इनको हम लोग तीसरी लैंग्वेज डालेंगे। और तीसरी लैंग्वेज का जो प्लान है वो मोस्टली मुझे इसलिए घुमाना पड़ रहा है कि ये फ़ोन के पीछे पड़ा हुआ है। देख रहे हैं, ऐसे हमारा ब्लॉग रिकॉर्ड होता है। ए समीर, समर को पटक दूँ? हाँ, तो जब 4 साल के हो जाएंगे तब हम लोग 4 साल के हो जाएंगे तब हम लोग मैं भी स्पेनिश इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। अभी कौन सी लैंग्वेज करेंगे उस पर डिसाइड करना है, बट डेफिनेटली हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद 3rd लैंग्वेज आएगी कोई एक ज़रूर। अगर ये लोग अमेरिका में रहने का प्लान कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ स्पेनिश ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा जो यहाँ बोली जाती है स्पेनिश बोली जाती है, वो ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा लोगों से आप कनेक्शन में रहेंगे। ओ समर गिरा, समर गिरा। अरे समीर देखो समर गिरेगा। ओ समर गिरे, समर गिरे, समर गिरे, समर गिरे। हाँ समीर आया है। और हाँ तो आज का ब्लॉग इतना था और इसको फिनिश करने के लिए बुला लिया हूँ। और तो समीर सो प्लीज़ यहाँ तक ब्लॉग देख चुके हैं तो बोलो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोल दे नमस्कार। नमस्कार। अरे बहुत मस्त क्यूट बोलता है, इतना मजा आ जाता है इसे फिनिश कराने में ना। हाँ अरे नहीं फोड़ दियो, ऑलरेडी मेरा फोन फोड़ दियो तुम। टोन से मारना है यार, तुम क्यों मार रहे हो फोन पे मेरे? अरे बाप रे बाप। फोन पे मार रहा है इस टोन से।